हेलो बच्चों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री फिलहाल हम 9th और 10th लेवल की पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 9th और 10th वाली जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होते हैं तब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। 11th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर कुछ ऐसी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे जिसमें ट्राइंगल राइट एंगल ना होकर ऑब्ट्यूज या एक्यूट ट्राइंगल हो। फिलहाल राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। एक्यूट एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल तो होंगे नहीं, 90 डिग्री से छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 90 तो ये हो गया, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। तो दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों 90 से तो छोटे ही हैं। तो दो एक्यूट एंगल होंगे और एक 90 डिग्री एंगल होगा। ये जो दो एंगल बचे ना, एंगल ए और एंगल सी, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होंगे। अगर एक एंगल 50 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री फिक्स है। तो इस तरह के ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री हमें 9th और 10th लेवल पे स्टडी करनी है। बेसिकली ये 10th लेवल पे फिलहाल आता है, 9th में भी हमारे सिलेबस में ये है नहीं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन तरह की साइड होती है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है। तो सबसे पहले बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। तो पहली चीज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और हमें ये पता है कि एक ट्राइंगल में बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है और छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल तो यही है, 90 डिग्री एंगल ही है। तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी और उसे हाइपोटेन्यूस कहा जाएगा। तो दोनों तरह से आपको याद रखने हैं। एक ये भी याद रखना है कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है और ये भी याद रखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो हाइपोटेन्यूस AC हो गई। अब दो चीजें और बची, बेस और परपेंडिकुलर। जनरली मिसकंसेप्शन होता है कि जो नीचे लिखा हुआ है वो बेस है और जो ऊपर लिखा हुआ है वो परपेंडिकुलर है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बेस किसको माने और परपेंडिकुलर किसको माने ये हम बेस एंगल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। हमें अगर कंसीडर इस C के एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं, अगर इसको हम बेस एंगल मान रहे हैं तो इस बेस एंगल के रेस्पेक्ट में ये वाला इसके एडजेसेंट जो साइड है वो बेस हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर जो साइड है वो वर्टिकली अपोजिट, इसके जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसको A, B और C बनाने के बाद, इसको 90 डिग्री बनाने के बाद इसको बेस एंगल मान लेते, तो अगर इसको बेस एंगल मान लेते तो फिर ये हमारा इसके एडजेसेंट साइड बेस हो जाती, इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाती और हाइपोटेन्यूस तो अभी भी यही रहता। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी। बेस हमेशा उस एंगल के एडजेसेंट साइड होगी जिसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। जैसे ए पे लगा, मान लो आपको साइन C, कोस C, टेन C निकालना है तो ये बेस मानेंगे। लेकिन अगर आपको साइन A, कोस A, टेन A निकालना है तो इसको बेस मानेंगे और इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। तो जिस एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे उसके एडजेसेंट वाली साइड बेस हो जाएगी और उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी। अब नेक्स्ट चीज पाइथागोरस थ्योरम आती है जो कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन बताती है। बहुत फेमस थ्योरम है ये। थ्योरम इस तरीके से चलती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के एडिशन के इक्वल होगा। अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो आप h इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको b निकालना है और ये दे रखा है तो आप b को लिख सकते हैं रूट ओवर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इसी तरह से आपको अगर P निकालना है और H और B दे रखा है तो आप लिख देंगे P इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर दो साइड दे रखी हो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तो तीसरी साइड आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अभी तक हमने ये सीख लिया कि हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर निकालना आप सीख गए तो आगे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में भी आप आसानी से सीख जाएंगे। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं, जिसमें 3 मेन है, साइन, कोस और टेन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, वो सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। साइन, अगर मान लीजिए आपको साइन सी निकालना है, कोस सी निकालना है, सी की जगह अब मैं इसको थीटा बोल देता हूँ, इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा, ये 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। इनका जो फुल नेम है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। साइन का फुल नेम होता है SINE, साइन, लेकिन उसको शॉर्ट में लिखते हैं SIN। कोस का फुल फॉर्म होता है, फुल नेम होता है कोसाइन, COSINE, लेकिन उसे शॉर्ट में लिखा गया है कॉस। टेन का फुल नेम होता है टेंजेंट, TANGENT, लेकिन उसको लिखा गया है टेन। कोसेक का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट, उसे शॉर्ट में लिखा गया है कोसेक। आप कह सकते हो सर इनमें 3 लेटर्स यूज किए गए या 5 क्यों लेटर यूज किए गए, तो अगर कोसेकेंट में पहले 3 लेटर यूज किए जाते तो कोस बन जाता, जो कि इसके जैसे है, इसलिए 3 लेटर से काम नहीं चलता। अगर 4 लेटर यूज करते COSE तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन लगभग कोस जैसा ही होता, तो फिर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट करने के लिए 5 लेटर यूज कर रहे हैं, इसमें कोसेक बन जाएगा। ये सीकेंट है और ये कोटेंजेंट है। तो बाकी सभी में तो जो फुल नेम है उसके फर्स्ट 3 लेटर्स लिए गए हैं, कोसेक वाले में 5 लेटर्स लिए गए हैं। उसका रीजन आपको समझ में अभी आ गया होगा। अब इसको डिफाइन क्या किया गया है, साइन थीटा किस चीज को, किस रेशियो को माना गया है, कोस थीटा किस रेशियो को माना गया है, वो आप ध्यान रख लीजिए। साइन थीटा माना गया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को, तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर उसके अपोजिट वाला एंगल और हाइपोटेन्यूज उसके अपोजिट, ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, तो P अपॉन H होगा साइन थीटा। ऐसे कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होगा इन दोनों का डिवीजन। तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया तो P/B होगा। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। इसके बाद कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो अगर ये P/H है तो ये H/P होगा। सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये B/H है तो ये H/B होगा। और जो कोट थीटा है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये P/B है तो ये B/P होगा। तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं कि इनकी वैल्यूज हम ये मानने वाले हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए ये वाला टेक्निक भी बहुत सी बार यूज किया जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे जो S है सोना, वो साइन से मिलता जुलता है, उसका फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर जो C है वो कोस से स्टार्टिंग है, या C कोस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोस का फॉर्मूला बनेगा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और T टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू बन जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर रिवर्स तो आपको याद रखने हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो वो H/P हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक होता है तो वो H/B हो जाएगा, और टेन का उल्टा कोट होता है तो वो B/P हो जाएगा। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर लिया, उनके फॉर्मूलेज लिख लिए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो है उनको डिराइव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 3 बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, उनका डेरिवेशन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद उन आइडेंटिटीज को हम लर्न कर लेंगे, याद रख लेंगे। तो अभी जो मैंने बताया वो फिलहाल आप ध्यान दे लें। साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारा, H² = B² + P²।
तो अगर इस पाइथागोरस थ्योरम को, पूरी थ्योरम को मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पूरी थ्योरम को अगर एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा एच बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस पी बाई एच का होल स्क्वायर। अब देखो h बाई एच तो कट गया, 1 हो गया, तो 1 इज और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है तो 1 हो गया। b बाई एच हो गया कोस थीटा, उसका स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और p बाई एच हो गया साइन थीटा, उसका स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर है तो उसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा। तो साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया जाएगा, साइन के और थीटा के बीच में स्क्वायर लगाया जाएगा। ये लिखना रॉन्ग है और ये लिखना सही है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से कोस थीटा के स्क्वायर को लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये याद रखने लायक है और इसके दो वेरिएंट और करे जा सकते हैं। एक तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको इधर रहने दें, इसको इधर ले जाएं। और एक हो गया कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको कोस दे रखा हो तो आप साइन निकाल सकते हैं, अगर आपको साइन दे रखा हो तो आप कोस निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका डेरिवेशन हमने देख लिया। इसी तरह से दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हैं, उनका भी डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तो देखो हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहां बनेगा h बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस p बाई बी का होल स्क्वायर, राइट। अब h बाई बी तो क्या बन रहा है, देखो b बाई एच का उल्टा, तो b बाई एच कोस थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। b बाई बी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रह गया, और p बाई बी टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां से एक और आइडेंटिटी निकल के हमारे सामने आ गई, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके दो और वेरिएंट लिखे जा सकते हैं, एक हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक वेरिएंट लिखा जा सकता है इसका कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब अगर सेक थीटा दिया हो तो टेन थीटा निकाला जा सकता है, अगर टेन थीटा गिवन हो तो सेक थीटा निकाला जा सकता है। अगर सेक थीटा और टेन थीटा दोनों दिए हुए हैं तो उनकी स्क्वायर का जो सब्ट्रैक्शन है वो 1 होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टू आइडेंटिटीज अभी तक हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरे आइडेंटिटी की तरफ हम चलते हैं, और तीसरी आइडेंटिटी निकालने के लिए हमें आपने अब गेस कर ही लिया होगा कि पी स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। एक बार हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार बी स्क्वायर से किया, अब हम परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने पर ये बनेगा एच बाई पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई पी होल स्क्वायर प्लस पी बाई पी होल स्क्वायर। अब देखो h बाई पी तो p बाई एच का रिवर्स है, तो साइन थीटा का उल्टा तो कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 1, और बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या होगा, देखो टेन थीटा p बाई बी है तो इसका रिवर्स कोट स्क्वायर थीटा हो गया, तो कोट स्क्वायर थीटा में 1 ऐड कर दिया जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई, इसके दो और वेरिएंट लिखे जा सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक तो ये लिखा जा सकता है, और एक लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमने टोटल 3 तरह की आइडेंटिटीज लिखी है, और उन आइडेंटिटीज के अलग अलग वेरिएंट्स भी लिखे हैं। क्या है वो 3 आइडेंटिटीज, एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस वाले चैप्टर में एक और बस काम की चीज बचती है, ये 10th का ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8,
इसमें एक और काम की चीज बचती है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें मेनली जो याद रखने हैं वो साइन, कोस और टेन की वैल्यू याद रखनी है, 0, 30, 45, 60 और 90 तक की। बाकी वैल्यूज तो आप जानते हो कि इनकी रिवर्स होगी, रेसिप्रोकल होगी, उससे निकल जाएगा। तो इसमें साइन की वैल्यू चलती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जब कोस की वैल्यू निकालनी हो तो उसके रिवर्स से चल जाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उस फॉर्मूले से आ जाएगा, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, फिर ये 1 के बाद इधर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा। टेन थीटा निकालने के लिए इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 0/1 की वैल्यू 0, फिर 1/2 में √3/2 डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1/√2 में 1/√2 डिवाइड करेंगे तो 1, सेम नंबर से सेम नंबर कट जाएगा। √3/2 में 1/2 डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। और 1 में जब भी 0 को डिवाइड करेंगे यानी कि 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें मिलेगी, इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। तो कभी हम जब कोसेक 0 निकालेंगे ना तो वो भी तो 1/0 आएगा, वो भी नॉट डिफाइंड आएगा। जब हम कोड 0 निकालेंगे तो वो भी तो 1/0 आएगा, वो भी नॉट डिफाइंड आएगा। तो जब भी 0 डिवीजन में आ रहा हो तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें मिलती है। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखनी है। अभी तक जो मैंने आइडेंटिटीज बताई वो याद रखनी है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के रेशियोज जिस तरह से डिफाइन किए गए हैं वो याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, और साथ में ये पता होना चाहिए कि बेस किस साइड को मानते हैं और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस साइड को मानते हैं। उसके बाद आप ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ओके, आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहेगा। थैंक यू।